राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर संभाग और नीम का थाना जिले की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को बहाल किया जाएगा। डोटासरा सोमवार को सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक अनशन में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं और स्थानीय जनता को समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अक्ल मोल नहीं मिलती, ये तो खुद में होती है, लेकिन इस सरकार को कोई सही सलाह देने वाला ही नहीं है। ये पर्चियों से बनी है और पर्चियों से ही सरकार चला रही है। उन्होंने राज्य सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब खुद इनके मंत्री कह रहे हैं कि सरकार पर्चियों से चलती है तो जनता को क्या उम्मीद करनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को इसका करारा जवाब देगी। आगे बढ़ाएंगे और हमारा हक जो शेखावाटी का है वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संभाग इनको करना पड़ेगा, नीम का थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनको आएगी अकल और नहीं आएगी तो जनता ला देगी। और मैंने अभी ये कहा है कि अगर ये हठ धर्मिता पे उतारू रहे और अगर इन्होंने अपने समय में इसको संभाग और जिला नहीं किया तो कांग्रेस की सरकार आएगी। पहला कैबिनेट का फैसला होगा कि सीकर संभाग और नीम का थाना जिला या जो भी जिले हैं उनके बारे के अंदर पॉजिटिव निर्णय हमारी कांग्रेस की सरकार से हम लोग कराएंगे। डोटासरा ने कहा कि सीकर संभाग समाप्त होने के बाद नगर निगम बनाने की बात बेमानी हो गई है। उन्होंने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पहले नीम का थाना में नगर निगम की बात कही थी, अब वापस सीकर में आ गए हैं, लेकिन न तो नगर परिषद की सीमा बढ़ी है और न ही नगर निगम की प्रक्रिया पूरी हुई है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ कागजों पर परिसीमन की बातें कर रही है, लेकिन असल में चुनाव करवाने की मंशा नहीं रखती। उन्होंने कहा कि ये सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को बार बार आगे बढ़ा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव हुआ तो उनकी असली स्थिति का खुलासा हो जाएगा। कानून के मुताबिक परिसीमन फाइनल होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार सिर्फ बहाने बना रही है। वो तो भाई साहब 12 महीने तक यही करते रहेंगे, कभी लेंगे कभी वापिस लेंगे, कभी पंचायतों का परिसीमन कराएंगे, कभी वापिस लेंगे, कभी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों का कराएंगे वापिस क्योंकि उनको 12 महीने 1.5 साल तक चुनाव नहीं कराना है, इसलिए नहीं कराना है। आज अगर वो आज फाइनल कर देंगे किसी भी चीज़ को, परिसीमन को अगर फाइनल कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पुरानी इकाई का विघटन हो गया, नई इकाई का गठन हो गया। तो नई इकाई का गठन होने पे कानून ये कहता है, चाहे वो नगर निकाय का कानून है चाहे वो पंचायत राज का, ये कहता है कि उसका 100% 6 महीने में अंदर अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य है। तो ये न तो नई का गठन करेंगे और न पुरानी का विघटन करेंगे, ये यूं ही कागजों से अटखेलियाँ करते रहेंगे। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली से आई एक पर्ची के आधार पर सरकार ने 9 जिले और 3 संभागों को एक झटके में समाप्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने 2 साल पहले जनता को राहत देने के लिए 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही इसे खत्म करने का निर्णय ले लिया। डोटासरा ने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी और सीकर को संभाग, नीम का थाना को जिला घोषित नहीं किया तो कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला निर्णय इन दोनों को बहाल करने का होगा। हमारी सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को पुनः स्थापित किया जाएगा। साथ ही अन्य प्रभावित जिलों को लेकर भी सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया था। कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का निर्णय लिया गया।
सरकार के इस फैसले के साथ अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 41 और संभागों की संख्या 7 हो गई है। हालांकि गहलोत राज में बनाए गए 17 जिलों में से 8 जिले यथावत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।